अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बने, दुष्प्रचार की राजनीति बंद हो, संतों व संस्कृति का अपमान रुके तथा भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग घोषित हो, इस मांग को लेकर दिसंबर मास में पूरे देश में विशाल धर्म सम्मेलनों का आयोजन किया गया। लीजिए देखिए इस सम्मेलन की कुछ प्रमुख झलकियां और सुनिए राष्ट्रीय विषयों पर प्रबुद्ध वक्ताओं के विचार। धन्यवाद। नमस्कार सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2067 की शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मंच पे बैठे मेरे राम भगत, नाम लेंगे तो भारत में राम भक्तों की इतनी बड़ी तादाद है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि आज इस यज्ञ में मुझे आहुति डालने का मौका मिला। आज मैं इस आहुति के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से और इस सम्मेलन के माध्यम से कुछ बातें हम अपनी बहन सोनिया गांधी को कहना चाहूंगा कि वह सोनिया गांधी, तू अपने बेटे को हिंदी तहजीब सिखला दे, क्योंकि यहां भारत में जो भी बच्चा पैदा होता है उसका पहला स्कूल उसकी माता होती है। इसलिए मैं तेरे बेटे को नहीं, तुमसे आग्रह करता हूं कि भारत की जो तहजीब है उसको अपने बेटे को बतला दे। नहीं तो क्या होगा वो मैं बाद में अभी बतलाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा जो इन्होंने हमारे दिलों को दुखी किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी ने हमारे संघ परिवार को आतंकवादी कहा है, वो नहीं जानते ये कितने बड़े आतंकवादी हैं संघ परिवार के लोग। मैं बता रहा हूं कि दादरी चरखी में विमान दुर्घटना हो जाए, वहां लोग मारे जाएं, तो यही संघ परिवार के लोग ना उससे उसका नाम पूछें, ना उससे उसकी जात पूछें, ना उससे उसका धर्म पूछें, बल्कि उसकी सेवा करें। ये इतने बड़े आज हर्ष की बात है कि हम भगवान राम जी का मंदिर बनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। साथ ही साथ दुख की बात है, हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय समाज और भारत के नायक श्री राम और उनका मंदिर बनवाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। उनका मंदिर तो बन जाना चाहिए था। हमसे तो अच्छे हमारा विदेशी समाज है। आज भी बैंकॉक में अयोध्या नाम की नगरी बसाई हुई है। श्री राम जी की याद में अयोध्या नगरी बैंकॉक में बसाई गई है। भारत में राम पैदा हुआ, अयोध्या नगरी बसी बैंकॉक में। राम की संस्कृति, राम की सभ्यता भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने पैदा भारत में की, लेकिन उजागर अंकुर बाट कंबोडिया में हुई, जहां रामायण की कथा आज भी चित्रों में उनके मंदिर में अंकित की हुई है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर महर्षि कश्यप की धरती, काशी जो भारत में विद्या की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी नगरी मानी जाती थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर विद्या की सबसे बड़ी नगरी कश्मीर, मां वैष्णो की धरती कश्मीर, भगवान भोले शंकर की धरती कश्मीर। आज कश्मीर लहूलुहान है। कश्मीर के अंदर भारत जिहाद से जख्मी है, जिहाद से जूझ रहा है।
कदम कदम पर भारत का अपमान कश्मीर में और रोज की बात बन गई है, रूटीन मैटर बन के रह गया है। और चिंता की बात यह नहीं है, चिंता की बात यह नहीं है, क्योंकि जो देश औरंगजेब का सामना कर सकता है, जो देश बाबर का सामना कर सकता है, जिसके कष्टों से तंग आकर गुरु नानक जी को भी तय की दर्द न आया, ऐती मार पई कुरलाने, जिस बाबर के अत्याचारों से गुरु नानक जैसा श्रेष्ठ पुरुष भी और ऐसा कहने को मजबूर हो जाता है, तो जो भारत औरंगजेब का सामना कर सकता है, जो भारत और बाबर का सामना कर सकता है, उस भारत के लिए ये जिहाद और जिहाद का नाम लेकर नाचने और टपने वाले लोग, वो भारत के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चिंता का विषय दिल्ली है। कश्मीर बार बार दिल्ली की ओर इशारा करके कहता है, होता है जहां मेरी बर्बादियों का जिक्र, होता है जहां मेरी बर्बादियों का जिक्र, लेती है दुनिया तेरा नाम कभी कभी। है कुर्सी प्रस्त राजनीति, लेती है दुनिया तेरा नाम कभी कभी। और वहां तो कभी कभी लेती थी, लेकिन दिल्ली नादानी के रास्ते पर ऐसी बढ़ती चली जा रही है कि कश्मीर केवल उंगली से इशारा नहीं तो दोनों हाथ उठाकर दिल्ली की से गिला करने पर मजबूर है। सज्जनों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहस, शौर्य, सूझबूझ से सारी रियासतें बिना ना नुक्कर से भारत में शामिल हो गई। केवल 3 रियासतों ने थोड़ी देर के लिए और समय मांगा। जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम, लेकिन सरदार पटेल की आंखें, सरदार पटेल की एकमात्र धुड़की से उनको समझ में आ गया कि भारत क्या चाहता है। और हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाब भारत की सेना पहुंचने से पहले ही और वहां से रफू चक्कर हो गए। कश्मीर भारत के लिए कोई समस्या नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, पटेल साहब सारी की सारी रियासतें आपने भारत में मिलाई, केवल एक रियासत मेरे को दे दो, इस रियासत का मसला मैं हल करूंगा। और सज्जनों, वो मसला कैसा हल हुआ वो हम सब जानते हैं। भारत के माथे पर अश्वत्थामा रूपी जख्म बन के रह गया है कश्मीर, और इसकी शुरुआत दिल्ली की नादानियों से प्रारंभ हुई। हम और इस धर्म सम्मेलन के माध्यम से भी दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि यह धारा 370 तुरंत समाप्त की जाए। और उसके बाद दूसरा कदम अगर हमने उठा लिया, वो है सेना को और अधिकार देना। भगवान राम क्या कह रहे हैं? भय बिन होय ना प्रीति। भारत की सेना आतंकवादियों से उतना नहीं डरती जितना अपनी ही दिल्ली से डरती है, जितना मानवाधिकार के चैंपियंस बनकर सेना को सताने वाली ताकतों से डरती है, जो पाक और अमेरिका और विश्व की शक्तियों के द्वारा प्रेरित जो मानवाधिकार संगठन है, जितना वो सेना को तंग करते हैं, सेना को जख्म देते हैं। आज भारत की सेना आतंकवादियों से ज्यादा, कि भारत की सेना को कश्मीर में और ज्यादा ताकत देना, शक्ति देना, ये समय की मांग है। और अगर इतना भी हमने कर लिया तो कश्मीर जो सदैव भारत भक्त रहा है, आज कश्मीर पूरा का पूरा आतंकवादी नहीं है। जम्मू और लद्दाख पूरे के पूरे देशभक्त है। कश्मीर भी थोड़ा सा छोड़कर बाकी सारा देशभक्त है। लेकिन दिल्ली केवल सैयद गिलानी को
मीर वाइज को और ऐसे लोगों को महत्व देती है जो भारत के विरोध में बोलते हैं। इसलिए कश्मीर के अंदर जो देशभक्त शक्तियां हैं उनको मजबूत करना ये दूसरा समय की मांग है। और तीसरा जो हम सबसे संबंधित है वो है कि अब समय आ गया है कि हम और कश्मीर ही नहीं, देश के किसी भी कोने में देश के ऊपर होने वाले हर आक्रमण को चुपचाप सहन करने के बजाय उसका खुलकर प्रतिकार करें। और चंडीगढ़ ने इसका और रास्ता दिखाया है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले चंडीगढ़ ने कश्मीर के एक अलगाववादी नेता को अपना एक थोड़ा सा झलक दिखाई थी, एक उग्र रूप दिखाया था कि यह नहीं होगा कि चंडीगढ़ में आकर भारत को गाली देना अब भारत आगे सहन नहीं करेगा। जिस दिन हम सब और इतना जागृत हो कर सक्रिय हो जाएंगे, कश्मीर ऋषियों की धरती कश्मीर पुनः और भारत के मुकुट बनेगा, भारत का स्वाभिमान बनेगा, उसी दिन की प्रतीक्षा के लिए हम सब और कार्यरत हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के बाद हम कश्मीर को, भारत को अपने चिंतन में शामिल करें। जय भारत, जय श्री राम।